हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। 14 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स ने एक नया अपडेट डाला है अपनी साइट पे, जिसमें कहा गया है कि ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लीटली लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका on the people in Bangalore district from 14th to 22nd July 2020. E-filings call center is temporarily impacted. All taxpayers are requested to use e-Nivaran facility to request the assistance, which is shall be provided expeditiously. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने 14 से लेकर 22 जुलाई तक जो है कंप्लीटली लॉकडाउन जो है लगा दिया गया है। तो बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट जिसकी वजह से ई फाइलिंग कॉल सेंटर जो है इम्पैक्टेड हुआ है, जिससे कि डिपार्टमेंट ने हर टैक्स पे को रिक्वेस्ट की है कि कोई भी जो भी रिक्वेस्ट है वो ई निवारण फैसिलिटी के थ्रू जो है डाली जाए। तो आइए देखते हैं ई निवारण फैसिलिटी के थ्रू किस तरीके से जाना होगा। ये डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा है, जिसमें ई निवारण में जाएंगे। ई निवारण में सबमिट ग्रीवेंसेस, जो भी ग्रीवेंसेस होंगे वो इसके थ्रू हम पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्लेमर देता है कि जो चाहे वो आरटीआई मैटर हो, चाहे कोर्ट रिलेटेड मैटर हो, चाहे रिलीजियस मैटर हो, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ग्रीवेंसेस हो, कोई सजेशन हो, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सर्विस मैटर से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे जो है ग्रीवेंसेस नहीं माने जाएंगे। ये डिस्क्लेमर देता है। इसको एग्री करने के बाद इंस्ट्रक्शन पोर्शन आ जाता है। इंस्ट्रक्शन पोर्शन में पहला कहता है कि एड्रेस जो रेड मार्क पोर्शन है वो मैंडेटरी है। उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस जो है वो प्रोफाइल सेटिंग में माई प्रोफाइल, जो कि हम यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाके अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ जाके हम चेक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक लेगा वो। इसमें जो है अपलोड करने के लिए पीडीएफ फाइल, और अगर मल्टीपल पीडीएफ फाइल है तो हम जिप फॉर्मेट में जो है जिप फाइल करके भी उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैक्सिमम अटैचमेंट जो है 5 MB तक की जो है अपलोड हो सकती है। अगर पैन से रिलेटेड कोई कंसर्न है तो उसमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। अगर टैन से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। पर्सनल डिटेल जो है ऑटो पॉपुलेट होगा, जो उसको करेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइल सेटिंग में, माई प्रोफाइल में जाके, जो हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं। इसके बाद जो है ग्रीवेंसेस में जाएंगे तो ग्रीवेंसेस का ये विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें रेजोल्यूशन जो है हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें किसको जो है रेजोल्यूशन कौन से डिपार्टमेंट को देना है। एक तरीके से चाहे वो असेसिंग ऑफिसर के रिस्पेक्ट में है या ACIT, चाहे वो ITO लेवल पे या और कोई लेवल पे हो, तो हमें ये सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा CPC ITR के को हमें रेजोल्यूशन डालना है तो वो उसके केस में हम ये सिलेक्ट करेंगे CPC ITR। थर्ड वन CPC TDS, ई फाइलिंग वेबसाइट टीम, चाहे रिफंड से रिलेटेड है तो रिफंड बैंकर, NSDL, UTI, TSL या फिर डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम। हर एक की जो है कैटेगरी और सब कैटेगरी हमें आगे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हम असेसिंग ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में हमें कैटेगरी उसकी प्रोसेसिंग नॉट कंप्लीटेड, जो भी मैटर है, रिफंड नॉट रिसीव्ड, रेक्टिफिकेशन पेंडिंग, इनकरेक्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड, अपील इफेक्ट, मिसलेनियस एप्लीकेशन पेंडिंग, पैन रिलेटेड एप्लीकेशन, अदर्स, पेंडिंग विद RCC यूजर, ट्रांसफर AO TDS। चाहे जो भी मैटर हो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी सब कैटेगरी भी जो है सिलेक्ट करनी होगी। चाहे वो मैटर CPC ITR से रिलेटेड है तो उसमें फर्दर जो है ITR V से रिलेटेड है, चाहे प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड है, चाहे रिफंड से रिलेटेड है, रेक्टिफिकेशन, कम्युनिकेशन, डिमांड, अदर, जो भी मैटर होंगे हमें सेलेक्ट करके फर्दर सब कैटेगरी उसकी सेलेक्ट करनी होगी। चाहे सेम ई फाइलिंग वेबसाइट टीम से रिलेटेड है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, प्रोफाइल में कोई इशू है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वेरिफिकेशन, पासवर्ड, अदर ई फाइलिंग प्रोसीडिंग, तो हमें इसकी सब, अगर रिफंड से रिलेटेड है तो यहाँ से इसकी कैटेगरी रिफंड क्रेडिटेड इन रॉन्ग अकाउंट, रिफंड ऑर्डर पेड बट नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट, तो जो भी मैटर है यहाँ पे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हम उसकी सब कैटेगरी फर्दर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है असेसमेंट ईयर, कौन से ईयर से रिलेट करता है वो मैटर, वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर अगर हमारा टैन से रिलेटेड है तो हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पैन एप्लीकेशन नंबर अगर होगी तो मैंडेटरी नहीं है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पे जोन सी हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हम 16A की कॉपी अपलोड कर रहे हैं, कोई ग्रीवेंसेस एप्लीकेशन अपलोड कर रहे हैं, कोई चलान अपलोड कर रहे हैं, तो जो भी हम डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करेंगे, कोई डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया है उसकी कॉपी अपलोड कर रहे हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो वो जो है हम यहाँ पे टिक कर देंगे कौन सा डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर रहे हैं।
तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि हम इंस्ट्रक्शन पार्ट में देख चुके हैं। और अगर ज़्यादा मल्टीपल डॉक्यूमेंट है उसको जिप करके हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 MB तक। इसके बाद फर्दर हमें यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ेगी, जो भी हमारा मैटर है। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है एक टिकट जनरेट हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है ग्रीवेंसेस का। तो उसके उसके हिसाब से हम ट्रेस भी कर सकते हैं कि हमारा उसको ट्रेस करने के लिए हम इनकम टैक्स की साइट पे जाके ई ग्रीवेंसेस, यहाँ पे ई ग्रीवेंसेस शो करता है, इसमें हम क्लिक करेंगे। जो टिकट नंबर हमारा होगा, हम यहाँ पे व्यू में जाएंगे, व्यू ग्रीवेंसेस स्टेटस, यहाँ पे हम वो नंबर डालेंगे जो भी हमने जब ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो हमारा जो नंबर जनरेट होगा यहाँ पे हम डालेंगे, तो हमारा हमें उसका स्टेटस वहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से जो है एसएससी अपना ग्रीवेंसेस जो है रेज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग जो है सीपीसी बेंगलुरु में जो है टेम्परेरी लॉकडाउन की वजह से जो है ये अपडेट जो है से डाला गया है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है क्वेरी जो है यहाँ पे रेज कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको ये अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।